हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम क्लास 9 के एसएसटी यानी सामाजिक विज्ञान का ज्योग्राफी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। इस वीडियो में ज्योग्राफी का कंप्लीट जो सिलेबस है उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम करेंगे और एग्ज़ाम 2023 में जो क्वेश्चन आने वाले अधिकतर क्वेश्चन आपको इस वीडियो से मिल जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले यहाँ से देख सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भारत संघ एक विशाल देश है और यह क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में 7वें स्थान पर आता है। ठीक है, तो ये ऐसे क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत का क्षेत्रफल कुल कितना है, तो पेपर में पूछा गया था। तो भारत का क्षेत्रफल जो है 32,8 लाख वर्ग किलोमीटर है। ये विश्व में कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। ठीक है, भारत की समुद्री तटरेखा की लंबाई है इतना है और इसमें भारतीय द्वीप समूह की तटरेखा भी शामिल है। इस तरह से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक नंबर में जो क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा अगर हम देखें कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट इस चीज़ को लेकर, तो भारत लद्दाख से लेकर कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है और देश के इसी विस्तार को भारत की मुख्य भूमि कहा जाता है। विषुवत वृत्त के उत्तर में स्थित होने के कारण भारत उत्तरी गोलार्ध में आता है और प्रधान मध्याह्न रेखा के पूर्व में स्थित होने के कारण भारत पूर्वी गोलार्ध में आता है। भारत हिंद महासागर के शीर्ष पर स्थित है और इसलिए से इसकी स्थिति केंद्रीय है। भारतीय उपमहाद्वीप एशिया में स्थित होते हुए भी एक अलग भौगोलिक इकाई है और इस उपमहाद्वीप में पाकिस्तान, भारत, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश आदि शामिल हैं। इस तरह से 23 डिग्री से उत्तर अक्षांश रेखा कर के वृत्त कहते हैं। ये वृत्त भारत को लगभग 2 समान भागों में बांटती है। ठीक, इसके अलावा पूर्वी देशांतर के बीच फैला और ये विस्तार लगभग 2933 किलोमीटर है और अगर भारत के उत्तर अक्षांश के बाद उत्तर से लेकर तो यह विस्तार लगभग 3214 किलोमीटर है। तो इस तरह से एक नंबर में जो है क्वेश्चन पूछा जाता है इस इम्पोर्टेंट पॉइंट से। ठीक है, तो इसको आपको कर लेना है। इसके अलावा स्थानीय समय क्या होता है, प्रमाणिक समय क्या है, प्राचीन रेशम मार्ग क्या है, स्थल रुद्ध किसे कहते हैं, इंद्र बिंदु क्या है। तो स्थल रुद्ध मतलब वह राज्य अथवा देश जो चारों ओर से भूमि से घिरा हो और उसकी कोई तटरेखा नहीं। से एग्जाम्पल के लिए नेपाल, ठीक है, भूटान, ये सब क्या स्थल रुद्ध देश हैं, इनकी अपनी कोई समुद्री सीमा नहीं है। इसी प्रकार से एमसीक्यू है, कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है, तो उड़ीसा से नहीं गुजरती जबकि राजस्थान, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा से होकर गुजरती है। भारत का और सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है। तो इनमें से जितने भी क्वेश्चन दोस्तों आपको कर लेना है। ठीक है, खासतौर वो क्वेश्चन जो मैं आप सबके सामने पढ़ रहा हूँ और उसको बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं भारत के में किन किन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। हमारे उत्तर पश्चिमी, उत्तरी तथा उत्तर पूर्वी पड़ोसी का नाम बताइए। ठीक है, इस तरह से एक क्वेश्चन आपको करना है। इसके अलावा सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में गुजरात के पश्चिमी भाग की अपेक्षा 2 घंटे पहले क्यों आता है, जबकि दोनों राज्यों में घड़ी एक ही समय दर्शाती है। तो ये क्वेश्चन दोस्तों कई बार पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो इसे आपको कंप्लीट कर लेना है। कथन और कारण में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा 82 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत की मानक यमुनोत्तर क्यों कहा जाता है। तो क्वेश्चन पूछा था कि भारत की मानक यमुनोत्तर क्या है, तो यह भारत की मानक यमुनोत्तर। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। कन्याकुमारी और लद्दाख में दिन रात की अवधि में अंतर क्यों है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसके अलावा पश्चिमी और पूर्वी तटों पर केंद्र शासित क्षेत्रों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। तो जितनी भी लंबी वीडियो दोस्तों जहाँ तक क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ और जो भी इस वीडियो में क्वेश्चन है उसको आपको कर लेना है और इस वीडियो से आप पूरे 20 नंबर ज़रूर लेकर आएंगे जो ज्योग्राफी से आपको मिलने वाले हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको कर लेनी है। ठीक है, भारत की प्रमाणिक समय रेखा कौन सी है। ठीक है, सो इसके बाद आप देख सकते हैं भारत का उत्तरी, दक्षिणी तथा पश्चिमी पूर्वी विस्तार कितना है, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। ठीक है, इसके अलावा उपमहाद्वीप किसे कहते हैं, इंद्र पॉइंट किस द्वीप समूह में स्थित है और ये कब किस कारण सागर में समा गया, भारत की तटरेखा कुल कितनी लंबाई है। तो यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, इसके अलावा हमने बहुत सारे क्वेश्चन पेपर को पहले सोल्व करके डाल दिया है, उसको आप ज़रूर कीजिएगा। ठीक, इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ। जैसे भारत के अरावली पर्वत के पश्चिमी छोर पर कौन सा पर्वत थार का विस्तार है। ठीक है, अरब सागर की तटीय पट्टी को पश्चिमी तटीय मैदान तथा खाड़ी बंगाल की तटीय पट्टी को पूर्वी तटीय मैदान कहा जाता है और पूर्वी तटीय पट्टी पश्चिमी तटीय पट्टी की अपेक्षा अधिक चौड़ी तथा समतल है। भारत के पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को कोंकण, मध्य को कन्नड़ तथा दक्षिण भाग को मालाबार तट कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से, इंपॉर्टेंट है। भारत के पूर्वी तट के उत्तरी भाग को उत्तरी सरकार तथा दक्षिणी तट को कोरमंडल तट कहते हैं
अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी में भारतीय द्वीप समूह स्थित है और अरब सागर के द्वीप लक्षद्वीप समूह तथा बंगाल की खाड़ी के द्वीप अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के नाम से जाने जाते हैं। ठीक, इसके बाद बैरन द्वीप, प्लेट विवर्तन के सिद्धांत, गोंडवाना लैंड, टेथी सागर, बाढ़ के मैदान, ये आपको करना है। ठीक है, चीज यहाँ पर लैगून से आप क्या समझते हैं, बल्फ क्या होता है, रोधिका क्या होती है, चिल्का झील कहाँ पर स्थित है। ठीक है, दून से आप क्या समझते हैं, परवाल क्या होते हैं, परवाल वाले द्वीप क्या होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसको आपको कर लेना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट MCQ दिए गए NCERT से संबंधित हैं, तो ये चीज़ें आपको करनी है दोस्तों। ठीक है ना, इसको आपको करना है, छोड़ना नहीं है। भूगर्भीय प्लेटें क्या हैं, भाबर से आप क्या समझते हैं, खादर क्या है, ये चीज़ें आपको करनी नहीं है। अपसारी तथा अभिसारी भूगर्भीय प्लेटें क्या हैं, भागर और खानदर में अंतर क्या है, पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट क्या है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है ना, इसके अलावा अगर हम बात करें, ठीक है, सिंधु नदी की 4 सहायक नदियों के नाम बताइए। बांग्लादेश में गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को किस नाम से जाना जाता है, ये क्वेश्चन आपको करना है। भारत के 6 भौतिक विभाग कौन से हैं। इसके अलावा बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह और अरब सागर में स्थित द्वीप समूह में अंतर पूछा जा चुका है, इसको आपको कर लेना है। ठीक है, संसार का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, भारत का कौन सा भाग प्राचीनतम है। ठीक है, हिमालय की नदियाँ और प्रायद्वीपीय पठार की नदियों से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नदियों से क्वेश्चन तो आएगा आएगा। प्राकृतिक झीलें कौन कौन सी, मानव निर्मित झीलें कौन सी हैं। प्राकृतिक झीलें वुलरडल, नैनीताल, भीमताल, लोकताल, बारापानी, चिल्का, सांबर, पुलिकट, गोविंद सागर, राणा प्रताप सागर, नागार्जुन सागर, निजाम सागर, हीराकुंड। ठीक है, से पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ, पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ, सिंधु नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, प्रायद्वीपीय पठारी नदियाँ, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, तापी। नदी जल प्रदूषण के मुख्य कारण क्या है, इसे कैसे रोका जा सकता है, इम्पोर्टेंट है, इसको करना है आपको। ठीक है ना, उच्चावच किसे कहते हैं, कोरेलिस बल क्या होता है, काल वैसाखी क्या है, आम्र वर्षा क्या है, इसको आपको कर लेना है। ठीक, इसके अलावा ये MCQ कुछ हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, MCQ भी आपको करना है। भारत के किस भाग में दैनिक तापमान अधिक होता है, क्यों, किन पवनों के कारण मालाबार तट पर वर्षा होती है, जेड धाराएँ क्या हैं तथा वे किस प्रकार भारत की जलवायु को प्रभावित करती हैं। ठीक, मानसून को परिभाषित करें, मानसून में विराम से आप क्या समझते हैं, इम्पोर्टेंट है। मानसून को एक सूत्र में बांधने वाला क्यों समझा जाता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो जो मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ही, इसके लिए आप सभी क्वेश्चन कर लें तो बेहतर होगा आपके लिए, एक भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं ज्योग्राफी से। ठीक है, भारत में आगे बढ़ते हुए मानसून की ऋतु की 3 विशेषताएं बताओ। स्थिति, अक्षांश, उच्चावच भारत की जलवायु को निर्धारित करने वाले 2 महत्वपूर्ण कारक समझाइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का। ठीक है, इसको आपको कर लेना है। ठीक है, भारत में वर्षण के वितरण का वर्णन कीजिए तथा इसके असमान वितरण के परिणामों को स्पष्ट कीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा देख सकते हैं हाथी असम, केरल तथा कर्नाटक, ऊँट, थार मरुस्थल, जंगली गधे, कक्षकरण, एक सींग वाला गेंडा असम तथा पश्चिमी बंगाल को उत्तरी दलदल क्षेत्र से कार्बोनेट नेशनल पार्क कहा जाता है। बंगाल का शेर, पश्चिमी बंगाल के सुंदरवन, ये सब कुछ पूछे जा सकते हैं। शेर, भारत जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 में लागू किया गया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नीलगिरी आरक्षित क्षेत्र भारत का पहला आरक्षित क्षेत्र, इसकी स्थापना 1986 में की गई थी। इसके बाद हम देखते हैं, ठीक है, इस तरह से ये सारी चीज़ें। मैग्रोवन क्या होता है, विदेशज देशज क्या है, वन संरक्षण से आप क्या समझते हैं, प्राकृतिक परितंत्र क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये MCQ यहाँ देश रबड़ का संबंध किस प्रकार की वनस्पति से है। सिनकोना के वृक्ष कितने वर्ष पहले क्षेत्र में पाए जाते हैं। सिमिलीपाल जीवमंडल निश्चय कौन से राज्य में स्थित है। पारिस्थितिकी तंत्र किसे कहते हैं। ठीक है, वनस्पति तथा प्राणी जगत, सदाबहार और पर्णपाती वन। ठीक है, भारत में विभिन्न प्रकार के पाए जाने वाली वनस्पति के नाम बताइए और अधिक ऊंचाई पर पाई जाने वाली वनस्पति के विवरण दीजिए। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन की 2 विशेषताएं मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ज्वारी वनों की 2 विशेषताएं बताइए।
भारत में पारितंत्र को समुन्नत करने के लिए 3 सुझाव दीजिए। भारत के कांटेदार वनों तथा झाड़ियों की संक्षिप्त जानकारी दीजिए। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों की 3 प्रमुख विशेषताएं बताइए। ठीक है, इंपॉर्टेंट है काफ़ी ये। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, आर्द्र पर्णपाती वन, शुष्क पर्णपाती वन। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको कर लेना है। वनस्पति तथा जीव जगत में व्यापक विविधता के लिए कौन कौन से कारक उत्तरदायी हैं, वर्णन कीजिए। भारत में पाए जाने वाले औषधीय पेड़ पौधों की संक्षिप्त जानकारी दीजिए। जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या की वृद्धि दर, जीवन प्रत्याशा, मृत्यु दर और लिंग अनुपात। यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाएगा दोस्तों, इसको आपको करना ठीक है। इन सभी को मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। इसके अलावा जनसंख्या घनत्व का क्या अर्थ है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश का जनघनत्व कम क्यों है। भारत के किस राज्य में साक्षरता सबसे अधिक है। नगरीय क्षेत्रों में जनसंख्या तेजी से क्यों बढ़ रही है। स्त्री साक्षरता तथा जनसंख्या वृद्धि पर एक नोट लिखिए। आश्रित अनुपात का क्या अर्थ है। व्यवसाय में कौन कौन से 3 वर्गों में बांटा जाता है, वर्णन करें। संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है। जनसंख्या विस्फोट क्या है और सन 1921 के बाद भारत में जनसंख्या की तीव्र वृद्धि के क्या कारण है। ठीक है, ये क्वेश्चन सभी इंपॉर्टेंट दोस्तों, तो इसको आपको कर लेना है। तो ये ज्योग्राफी के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे दोस्तों हमने इसमें शामिल कर दिया है। इसके अलावा हमने इससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर को सोल्व किया है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दीजिएगा, वहाँ से भी आप कर लीजिएगा। आपके SST में 100 में से 95+ नंबर आएंगे, गारंटी से कह रहा हूँ दोस्तों। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।